मॉर्निंग एमएम थर्ड सेम स्टूडेंट। फोटोशॉप में आज हम लोग बहुत ही बढ़िया टूल आज देखने वाले हैं, डॉस टूल। तो देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब एनालॉग कैमराज होते थे। आज के डेट में तो डिजिटल कैमराज आ गए हैं, है ना। उसमें सारे लाइट इफेक्ट्स के सारे ऑप्शंस दिए गए होते हैं। लेकिन जब एनालॉग कैमरा का ज़माना था, ठीक है, एनालॉग कैमरा का ज़माना था, तो उस दौरान क्या किया जाता था, पीछे से लाइट इफेक्ट्स दिए जाते, लाइट जलाए जाते थे, है ना भाई। ताकि पूरे किसी जो हमारा फोटो कैनवासिंग एरिया है वहाँ पर प्रॉपरली लाइट्स इफेक्ट्स, लाइट्स का एक्सपोजर प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। तो वो जो टेक्निक है ना, उसी को ही हम लोग डार्क रूम मेथड या तो डॉजिंग टेक्निक बोलते थे। बिफोर डिजिटल फोटोग्राफी वॉज इन्वेंटेड, फोटोग्राफर्स हैड टू डेवलप देयर फिल्म एट अ फोटो लैब और डू इट देमसेल्व्स। तो डिजिटल फोटोग्राफी आने से पहले जो फोटोग्राफर होते थे उनको फोटो फिल्म डेवलप करने होते थे, है ना, उनके लैब में, है ना। वो अपने आप से वो करते थे वो फोटो फिल्म को डेवलप। व्हेन वर्किंग इन अ डार्क रूम, यू यू कुड intentionally hold back light from shining on sections of a paint print, and this would make those sections appear lighter। तो जब फोटोग्राफी करते थे उस दौरान पीछे से लाइट्स होल्ड किए किए ऐसे लाइट्स इफेक्ट्स दिए जाते थे, ताकि प्रॉपरली उस फोटो में लाइट्स का एक्सपोजर हो। दिस टेक्निक इज नोन एज डॉजिंग, है ना, इसी टेक्निक को डॉजिंग कहा जाता था। एंड सिंस दोज एनालॉग डेज, द कंसेप्ट हैज़ बीन अपडेटेड फॉर टूडेज फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। और उसी ज़माने के जो लाइट एक्सपोजर टेक्निक थे, उसे आज के डिजिटल फोटोग्राफी के वर्ल्ड में डेवलप किया गया। तो डॉजिंग टेक्निक क्या है ये हमने समझा। पीछे से लाइट इफेक्ट्स जो दिए जाते थे फोटोग्राफी करते समय, वही डॉजिंग कहलाता है। फिर ये डॉज टूल क्या होता है फोटोशॉप में। दिस टूल इज यूज टू इंक्रीज द लाइट इफेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ इमेज, है ना। तो ये क्या करता है, किसी इमेज के, है ना, पर्टिकुलर लोकेशन में, जैसे आप देख सकते हैं लाइट इफेक्ट को बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से लाइट इफेक्ट यदि आपको बढ़ाना है तो डॉज टूल का प्रयोग करते हैं। ये जो ऑप्शन है उसको मैं बताऊंगा। पहले तो इस यूज़ कैसे करते हैं फोटोशॉप में वो देख लेते हैं। तो कोई हम इमेज ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। फोटो को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद में, है ना, आप देख सकते हैं कुछ कुछ पोर्शन मुझे ऐसा लग रहा है लाइट इफेक्ट बढ़ाना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से डॉस टूल ले लेंगे, है ना। ये डॉस टूल कहाँ पर होता है फोटोशॉप में, ये आपका टूल बॉक्स है फोटोशॉप में। और ये लेफ्ट कॉलम या राइट कॉलम, राइट कॉलम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, सेवेंथ नंबर का जो टूल है राइट कॉलम में, दैट इज़ योर डॉस टूल, ठीक है। और आप ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक। यहाँ पर ब्रश के डायमीटर को आप बढ़ा सकते हैं, और आप जहाँ जहाँ पर लाइट आपको रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ आप इसको अप्लाई करिए। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इन पर्टिकुलर एरिया में जहाँ जहाँ आपको लाइट चाहिए वहाँ पर थोड़ा सा लाइट इफेक्ट्स इंक्रीज हो रहा है ना। आप इसे ज़्यादा चला भी नहीं सकते हैं, ज़्यादा चलाएंगे तो इमेज का, है ना, पूरा लुक बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर इमेज की जहाँ जहाँ मुझे लाइटनिंग की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैंने लाइट इफेक्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इस टूल का प्रयोग किया जाता है लाइट इफेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। और यदि आप ज़्यादा किसी, है ना, पर्टिकुलर एरिया में यदि आप अप्लाई करेंगे तो उसका लुक भी बिगड़ सकता है, ठीक है। तो दिस इज़ योर व्हाट डॉस टूल। आप देख सकते हैं मैं सपोज़ यहाँ पर का लाइट इफेक्ट बढ़ाता हूँ, ठीक है। यदि मैं ज़्यादा अप्लाई करूँगा, आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल हो रहा है इमेज का। तो ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करना है, इसको एक एक बार ऐसे सिंपल ही अप्लाई करना रहता है। अब इसके ऑप्शंस को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। शैडो, ये शैडो क्या करता है, मैं इसको, है ना, आप शैडो जो है देख सकते हैं आप, कुछ ज़्यादा ही लाइट इफेक्ट छोड़ रहा है, ठीक है। और इसी में ही एक है मिड टोन, ये लाइट इफेक्ट छोड़ता तो है बट मिड, है ना, मिड ज़्यादा नहीं, मीडियम लेवल में लाइट इफेक्ट छोड़ता है। और इसी में हाईलाइट है, तो ये क्या करता है एकदम बिल्कुल, है ना, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ये लाइट इफेक्ट छोड़ता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हाईलाइट वाला, ठीक है।
क्योंकि वो या तो मिडिल को भी बोल सकते हैं, है ना। आप रिक्वायरमेंट ऊपर है, इमेज में आपको कितना लाइट इफेक्ट देना है उसके हिसाब से किसी को बेस्ट नहीं बोला जा सकता। मिड और हाईलाइट जो है ये बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। एक्सपोजर ऑप्शन क्या करता है, जैसे मैं एक्सपोजर को मैं ज़्यादा करूँ, है ना, तो ये जो लाइट इफेक्ट है वो ज़्यादा ही उसका जो एक्स है ना, लाइट इफेक्ट वो ज़्यादा ही वो करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मैं प्रैक्टिकली यहाँ पर 5% करता हूँ, ठीक है। किसी और इमेज ले लेता हूँ मैं, इसको क्लोज करके ये ले लेता हूँ, शायद इसमें ज़्यादा हमें समझ में आए। इसको जूम कर लिया, मैं मैक्सिमाइज कर लिया, ठीक है। अभी 5% एक्सपोजर मैं चला रहा हूँ, बट बहुत कम कम इंटेंसिटी में लाइट इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसी एक्सपोजर को मैं कर लेता हूँ 100%। आप देख पा रहे हैं, है ना, इस बार जो लाइट एक्सपोजर है, लाइट का जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं इसके, तो उसी को मैंने थ्योरी में भी कंप्लीट किया है। रेंज प्रॉपर्टी है ना, रेंज ऑप्शन है फोटोशॉप में, यदि देखेंगे हम लोग कौन सा ऑप्शन है, रेंज। उसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, रेंज के 3 वैल्यूज़ हैं, शेडो, मिडटोन्स और हाईलाइट। तो इसकी थ्योरी यहाँ पर है। तो the range setting also affects how the dodge tool affects color in your image, and these are 3 options for this, ठीक है। जो रेंज प्रॉपर्टी होती है, रेंज सेटिंग होती है डॉज टूल की, वो हमारा फ़ोटो में कैसा इफेक्ट आने वाला है उसको ये मेनली एश्योर करता है। और वो 3 ऑप्शंस कौन कौन से हैं, शेडोज़, है ना। शेडोज़ क्या करता है, एडिट द डार्क सेक्शंस, मतलब ये क्या करता है, ये डार्क इफेक्ट छोड़ता है। हाईलाइट, एडिट द लाइट सेक्शंस, है ना, ये थोड़े लाइट मतलब कम लाइट इफेक्ट ये स्ट्रोक करता है, लाइट इफेक्ट थोड़ा कम कम यूटिलाइज करता है, यूज़ करता है फोटो में। मिड टोन्स, एडिट द मिडिल रेंज, है ना, मिडिल लेवल में लाइट इफेक्ट ये अप्लाई करता है किसी फोटो में। आप देख सकते हैं, है ना, टूल बॉक्स में मैंने बताया लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम में 7th नंबर का ये टूल प्रेजेंट होता है, डॉज टूल। तो जो कि किसी फ़ोटो के इमेज के लाइट इफेक्ट को बढ़ाता है। और उसके वेरी नेक्स्ट में है बर्न टूल और स्पॉन्ज टूल, है ना। ये आप डॉज टूल का फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू कह सकते हैं, जिसमें पहला टूल ही होता है डॉज टूल। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमने सीखा डॉज टूल कैसे यूज़ करते हैं किसी इमेज के लाइट इफेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। कभी कभी हम फोटोग्राफी करते हैं, है ना, एक साइड में सनलाइट आ रहा है, दूसरे साइड डार्क हो गया, तो दूसरे साइड के लाइट इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से वो डिपेंड करता है यूज़र पे, वो कैसे इस टूल को और कहाँ कहाँ पर अप्लाई करता है, बट बेसिकली इसका यूज़ यही है, लाइट इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट और क्वेरी के लिए दिस इज़ माई मोबाइल नंबर। थैंक यू।